आज जो क्लास का जितना भी प्रेजेंट टेंस पढ़ा है अब तक, उनका क्या है, वन शॉट क्लास है। तो बेसिकली प्रेजेंट टेंस में क्या क्या पढ़ाया है? नंबर 1 पढ़ाया है प्रेजेंट इंडिफिनिट, या डिफिनाइट। नंबर 2 पढ़ाया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। नंबर 3 क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट परफेक्ट। उतारते जाओ साथ के साथ, तुम्हारी तो रिवीजन ही क्लास है सबकी। प्रेजेंट परफेक्ट। और नंबर 4 क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अगर बात करूं यहाँ पे, तो क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या पढ़ाया है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही चीज पढ़ाई है ना। अब एक टेबल बना लेते हैं। एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे। यहां पर लिखते हैं टेंस नेम। क्या लिखते हैं? टेंस नेम। फिर यहां पर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ी? क्या क्या हेल्पिंग वर्ब पढ़ी? SES पढ़ी, डू पढ़ी, डस पढ़ी, हाँ, इज, एम, आर, हैज, हैव, ये तो पढ़ी हेल्पिंग वर्ब। और क्या पढ़ी? अब ये तो आ गई सारी की सारी। क्या थी ये सारी की सारी? एक चीज और बनाते हैं। सारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये? हेल्पिंग वर्ब। और अब इसके बाद जो नेक्स्ट आएंगी वो क्या आएंगी? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की कितनी फॉर्म पढ़ी है? 3 फॉर्म पढ़ी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यही पढ़ा है। इस तरह का चार्ट है। और यहां पर ये क्या आएगा? मेन वर्ब। ऐसा चार्ट आप लोगों को क्या करना है? कॉपी में प्रिपेयर करना है, एक वन शॉट क्लास का। तो ये क्या है? ये है हेल्पिंग वर्ब। कल सैटरडे इसका टेस्ट होगा, इसलिए रिवीजन क्लास चल रही है। मेन वर्ब समझ आ रहा है ना? चार्ट कैसे बना है? वाणी नहीं देगी, वंशिका नहीं देगी, बाकी सब देंगे। ठीक बेटा, एक अंडरस्टूड सी बात है, एक अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि जब आपने अभी तक चीज को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, तो आप टेस्ट कैसे दे दोगे? पहला आपका टेस्ट क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्या था? प्रेजेंट इंडिफिनिट। इसके साथ हमने कितना स्ट्रक्चर पढ़ा था? इसका पहला स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था अफर्मेटिव वाला। कौन सा पढ़ा था? अफर्मेटिव वाला। अफर्मेटिव के अंदर हमने क्या पढ़ा था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और प्लस क्या पढ़ा था? ऑब्जेक्ट। यही पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। तो अब एफर्मेटिव के साथ साफ साफ समझ आ रहा है कि क्या लग रहा है? एस और ईएस लग रहा है। और क्या लग रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। अब याद करने का तरीका क्या है कि क्या एफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू लगेगा? नहीं लगेगा। डज लगेगा? नहीं लगेगा। अब उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंदर इज एम आर लगता है? नहीं लगता। कोई भी वर्ब नहीं लगेगी। बाकी सब जगह पे आप क्या कर दोगे? क्रॉस लगाते चले जाओगे।
ये आपको याद करने में हेल्प करेगा ये चार्ट। क्या हो गया, इतना काय को डिस्टर्ब कर रहे हो बार बार? अब यहां पर जो नेक्स्ट आएगा वो इसी प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव। इसी प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अगर मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो क्या था वो, सब्जेक्ट डू ऑब्लिक डज, यही था ना, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगेगा, डू और डज। इसके साथ एस और ईएस नहीं लगेगा, डू और डज लगेगा। बस यही सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है इसमें। स्ट्रक्चर लिखना है, डू और डज। अगर इसी के बाद में इसके इंटेरोगेटिव की बात करूं, इसी के मैं अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करूं इंटेरोगेटिव की, तो उसमें क्या आता है, डू और डज पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इसमें भी एस और ईएस नहीं लगेगा, डू डज लगेगा, बाकी कुछ भी नहीं लगना, कुछ भी नहीं लगना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, खत्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिवीजन खत्म। अब चलते हैं प्रेजेंट किसके ऊपर, कंटिन्यूअस के ऊपर। नेक्स्ट, हाँ नेगेटिव में इज एम आर पहले लगता है। नहीं नहीं, तूने गलत लिखा है भाई। अरे हाँ, बाद में तो लगता है, सही तो कह रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वो इंटेरोगेटिव हो गया, दिमाग में इंटेरोगेटिव था। हाँ बाद में लगता है। ये एस और ईएस, डू ऑब्लिक डज, इज एम आर लगता है, इसमें हैज हैव नहीं लगता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, और बाकी किसी का कोई काम नहीं है। क्या बात है वंशिका और बानी, बातें करने के लिए इकट्ठा नहीं किया तुम लोगों को मैंने, मैं फिर से अलग अलग कर दूंगी। ठीक, अब इसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं, इसी का जो तीसरा स्ट्रक्चर था वो क्या था, इंटेरोगेटिव। क्या था, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या चीज दिखाई देती है, इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा, इज एम आर पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज एम आर पहले, सब्जेक्ट बाद में, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसके साथ भी देखो क्या होगा, एस और ईएस नहीं लगेगा, डू डज नहीं लगेगा, इज एम आर लगेगा, हैज हैव नहीं लगे, हैज हैव नहीं लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी, और सेकंड और थर्ड का कोई काम नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसके बाद अगर मैं तीसरे अगले की बात करूं, किसकी बात करूं, अगले की, तो अगला मेरे को कौन सा लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा लेना है, प्रेजेंट परफेक्ट लेना है ना। नेगेटिव भी उतर ही गया होगा, नहीं उतरा। अगला मेरे को लेना है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर अगर मैं बात करूं, तो अगर मैं इसके एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करती हूं, नेगेटिव वाला तो उतर गया होगा। अगर मैं इसके एफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करती हूँ, किसकी करती हूँ, एफर्मेटिव, एफर्मेटिव की बात करती हूँ यहां पे, तो एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट
हैज ऑब्लिक हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ क्या लगेगा मैम, ये देखना पड़ेगा। अब इसमें एफर्मेटिव की बात करूं तो एस और यस का कोई काम नहीं है, डू ऑब्लिक डज का कोई काम नहीं है, इज एम आर का कोई काम नहीं है, किसका काम है, हैज हैव का। और वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं, सीधा कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड। इसी के मैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेती हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है प्लस हैज ऑब्लिक हैव है प्लस नॉट है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो देखो इसमें लिखा ही हुआ है कि क्या क्या लगना है क्या क्या नहीं। इज एम आर काट दो, यहां से सारा काटते चले जाओ, जहां पर कट है वहां पे टिक कर दो, यहां काट दो, यहां पर तो कटा ही हुआ है, लास्ट वाला क्या कर दो, टिक कर दो। तीसरा आपका कौन सा आएगा, तीसरा आपका आएगा इंटेरोगेटिव। कौन सा आएगा, इंटेरोगेटिव। इसमें क्या आएगा, हैज ऑब्लिक हैव पहले है प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है और प्लस ऑब्जेक्ट है। वो अब तो सेम ही चलेंगी, ये सब कटेगा ही, जो कटा हुआ है जहां पर टिक है वो टिक है। आई होप ये चार्ट हेल्पफुल लग रहा होगा रिवीजन पर्पस के लिए। शुभम, लग रहा है क्या कि एक ही जगह सारी चीजें पता चल जाएंगी कि वर्ब क्या लगाना है, कैसे लगाना है। ऐसे ही बनाना चाहिए था शुभम, जैसा बना रहे हैं। ऐसे बनाने को तो ऑलरेडी पीछे बना ही रखा है यहाँ पर, ये ऐसे ही बनाना चाहिए था चार्ट। चल कोई बात नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, वो है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये ऊपर वाला तो हो गया होगा, है ना, नीचे नहीं हुआ। अब लास्ट जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें भी सबसे पहला कौन सा है, एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव में क्या क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, हैज ऑब्लिक हैव है प्लस बीन है, प्लस क्या है, बीन है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है प्लस सिंस ऑब्लिक फोर है और प्लस फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। यही है ना इसमें। तो यहां पर क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, एस और यस नहीं लगना, डू डज भी नहीं लगना, इज एम आर भी नहीं लगना, हैज हैव लगेगा। फर्स्ट की फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, आईएनजी। सेकंड और थर्ड का कोई काम नहीं। ठीक, ये उतर गया नेगेटिव वाला। सब बताओ। शुभांशु तुम्हारा कुछ उतर रहा है, कुछ भी नहीं उतर रहा, सब छूट रहा है उसका। आज आज सब छूट रहा भाई का है, नहीं उतर रहा ना कुछ भी। तुलसी देखना जरा बेटा कहां तक पहुंचा हुआ है ये। कोई नहीं, जो छूट रहा है वो तुलसी दीदी की कॉपी से उतार लियो अभी यहीं पर, घबरा मत। ठीक है, अब इसके बाद इसका नेक्स्ट कौन सा है, इसके बाद इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, नेगेटिव स्ट्रक्चर की। तो सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक है प्लस नॉट प्लस बीन, प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस ऑब्लिक फोर और क्या आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट।
वर्ब तो यही चलेंगी सेम जो चल रही। ये सब कट हो जाएगा, ये दिखेगा और ये सेम हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। लास्ट कौन सा रह गया? इंटेरोगेटिव। लास्ट हो जाएगा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस बीन आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, प्लस सिंस ऑब्लिक फोर आएगा, और प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब सारी यही लगनी है जो लगी हुई है। हो गए चारों? नहीं हुए रिवीजन? हो गए ना जो कराए थे? ये वन शॉट क्लास है जो अभी हुई है। मात्र 9 मिनट लगे हैं और पहले वाली क्लास में 7 मिनट लगे हैं। 15 मिनट में क्लास। अब इनकी करेंगे प्रैक्टिस जो आप लोगों के उसमें। ये तो सारा चार्ट रिवीजन तो करा दिया तुमने, अब तक पढ़ा पूरा सारा करा दिया, और क्या चाहिए? हाँ, अब मैं टेंस लिखूंगी जिसमें बताना पड़ेगा कि उसका नाम क्या है टेंस का। उतर गया सबका? जल्दी करो, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करा। बरगद का पेड़ बोलते हैं। चलो थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन कर लो भाई। लिखना है ये? नहीं 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 नहीं, क्या करेगी लिख के? एक सेंटेंस लिख रही हूँ, बताना है। लिखना है? नहीं नहीं, मैंने मना तो करा। मैं मजाक भी करती हूँ। चलो इसका एक तो स्ट्रक्चर बताओ और दूसरा इसके टेंस का नाम बताओ। पहले टेंस का नाम बताओ और फिर स्ट्रक्चर बताओ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। स्ट्रक्चर बताओ, सही बताया भैया ने?
पूर्वी घर चले जाओ बेटा, पढ़ने का मन नहीं है तो। नहीं नहीं, घर चले जाओ, बदतमीजी को उतराते हो तुम लोग, थोड़ा सा तुमसे बात क्या कर लो। हाँ जी बताओ जल्दी से, ये सही है? हैं मिष्टी, सही है? चलो एक सेंटेंस हो गया। बताओ। बताओ। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, यही है। बताओ। बताओ, बंद करके बताना है, देख के थोड़ी बताना है। प्रेजेंट परफेक्ट है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। रीमा इज गोइंग टू स्कूल, टेंस का नाम बताओ। इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा, गप्पे मारने से फुर्सत नहीं है, देखो पीछे। प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या है ये? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। यही है, यही है ना? बस यही पहचानना है। और ये इसको पहचानने का तरीका क्या है? इसकी हेल्पिंग वर्ब। और तरीका क्या है? मेन वर्ब। और तीसरा तरीका क्या था जो मैंने बताया था कि पहले इंडिफिनिट के लिए ता है, ते है, फिर कॉन्टिन्यूअस के लिए रहा है, फिर उसके बाद परफेक्ट के लिए कर चुका है। और इसमें तो मैंने पहचान बताई थी सिंस और फॉर, जिसके अंदर टाइम और आपका डे, इन सब की बातें हो रही है ना। ये तो 4 तरीके बताए थे मैंने हिंदी में पकड़ने के लिए, और इंग्लिश में मैंने बताया था इसकी मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब चेक कर लो या इसकी मेन वर्ब चेक कर लो। ठीक है, तो ये थी वन शॉट क्लास, और इसमें एक चार्ट पूरा बना दिया, उसको अच्छे से देख लेना, रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया। आई समझ? ये वन शॉट कराने का पर्पस क्या है? ये वन शॉट कराने का पर्पस ये है ताकि सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिल जाए। अब इस वन शॉट का जो चार्ट है इसको आप दोबारा बनाओ, ऐसे सेंटेंस को लिखो और देखो कि ये कौन से टेंस से आता है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही टेंस को सीखने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका है। आई होप कि आप भी घर पे करो। थैंक यू।